ये कहा कि देश में सरकारी तालिबानों का कब्जा हो चुका है, जो सरकारी बंदूकों का इस्तेमाल करते हैं तो सरकारी तालिबान है। ये हमको खालिस्तानी कहते हैं, हम इनको सरकारी तालिबानी कहते हैं। और उनका सरकारी तालिबानों का कमांडर हमको मिल गया, वो IAS अधिकारी करनाल में है, तो सिन्हा जी, उसका परिवार RSS में है। तो क्या इसका मतलब ये है कि RSS में इसी तरह की ट्रेनिंग दी जाती है? कब्जा है, ठीक है। मीडिया भी आपसे अजीब अजीब बात कर रही है, कैसे देख रहे हो मीडिया का भी? हाँ, मीडिया भी अजीब करने लगी बात। अपनी आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती, हाथ फेंकते हुए दिखते हैं। हम कह भी रहे भाई क्या कह रहे हो बता दो, लेकिन आवाज़ बंद कर देते हैं, हमें सुनाई देती थी। और फिर ये कहते हैं जवाब नहीं दिया गया। अजीब बात है। ये अभी चेंज हुआ? अभी चेंज हुए, कुछ चैनल चिन्हित हो गए इनमें, 3 चैनल चिन्हित हो लिए। कब इलाज करेंगे? नहीं, हम क्या इलाज करते हैं? सोशल मीडिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सोशल मीडिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सोशल मीडिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उसको कैसे देख रहे हो? देखो, करनाल में जो घटना हुई है, घटना तो गलत हुई है कि बैठे हुए किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करना, और अधिकारी ये इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि सिर जरूर फूटने चाहिए। मतलब पैर में लाठी मारोगे तो सिर में लाठी मारनी चाहिए, और उनके खून निकले, सिर फूटे। तो इस तरह के अधिकारी का तो रवैया समझ में नहीं आया कि अधिकारी की मानसिकता क्या है ऐसे लोगों की। सर माफी मांग ली है SDM साहब ने। तो माफ़ी से थोड़ा कुछ होता है कि गलत करोगे माफ़ी मांग लेंगे। कहीं की टेंशन थी भाई उसको, माफ़ी नहीं, एक किसान की जान भी गई है, माफ़ी नहीं। उसको तो नक्सली क्षेत्र में उसका पोस्टिंग हो जाए, 5 साल कम से कम वो वहाँ पर रहें। या क्या करें, यहाँ तो शरीफ लोग रहते हैं, वहाँ पे ज़रूरत है उसकी। और इस तरह के किसान आप उनसे मिलकर क्या हकीकत क्या थी वहाँ की? हकीकत तो ये थी कि मुख्यमंत्री को एक वहाँ पे हो रहा है कि हम विरोध करेंगे। मुख्यमंत्री शहर में किसी उसका उद्घाटन करने आ रहा, उन्होंने कहा कि हम वहाँ से 100 मीटर दूरी पे वहाँ खड़े हो जाएंगे, 10 आदमी हमारे चल जाएंगे, मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखा देंगे। उनके होम मिनिस्टर ने कहा कि जी आप दूर से झंडे दिखा दो, विरोध है हमारा, हम उसको दिखा रहे। तो वहाँ पे बैठे हुए किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करा। किसान तो वहाँ से 6 किलोमीटर और 10 किलोमीटर दूर बैठे हुए थे। मतलब 10 किलोमीटर दूर बैठे हुए किसानों पे लाठीचार्ज करना, वहाँ पे धरना चला हुआ है टोल पे। सर आंदोलन तो आप लोग भी कर रहे हैं यूपी के, पर हरियाणा में परिस्थिति क्यों बन जाती है ऐसी तनाव वाली? नहीं, यहाँ पे भी तनाव वाली है, तो पूरी जगह है जहाँ जहाँ पे उनकी सरकार है वहीं तनाव वाली है। यहाँ पे भी ये घटना करते हैं। सर पंचायत होने वाली है, लाखों लोग जाएंगे सर। हाँ, लाखों लोग जाएंगे, तो आप भी को तो चलना है। हाँ नहीं, हम तो जाएंगे सर। हाँ, अप्रिय घटना से कैसे बचा जाएगा? अप्रिय घटना क्या होगी वहाँ पे? क्यों करेगा कोई अप्रिय घटना भाई? सर इतनी बड़ी भीड़ है ना। अरे भीड़ है तो प्रशासन कंट्रोल करेगा। कोई इस तरह के लोग वहाँ पे ना घुसे, कोई गलत लोग घुसेगा तो भाई जनता भी उसको देखेगी। सर किसानों की तरफ से कितने वॉलंटियर्स तैयार किए गए हैं? वहाँ तो कई हजार रहेंगे। ये तो सारा किसान तो वॉलंटियर है, बताया जा रहा है लाखों वॉलंटियर बनाएंगे, बहुत बनेंगे। आपने सर प्रशासन से क्या क्या डिमांड करी है पंचायत को लेकर? पंचायतों का भाई पानी की व्यवस्था देखो, सड़क की देखो, वहाँ पे पुलिस प्रशासन को लगाओ अपना सब जगह, ट्रैफिक की देखो। सर वो जो ग्राउंड कैपेसिटी है उसकी इतनी बड़ी? नहीं सर पूरे देश से किसान नहीं है। तो फिर कैसे वहाँ से 20 किलोमीटर तक रहेंगे, अलग अलग जगह 20। उम्मीद ये है कि 20 किलोमीटर तक भीड़ रहेगी। तो कैपेसिटी तो है नहीं उसकी, कैपेसिटी तो पूरे मुजफ्फरनगर की नहीं। सर मुजफ्फरनगर ही क्यों चुना आप? भाई मुजफ्फरनगर तो आंदोलन का स्थल रहा है मुजफ्फरनगर, और पहली संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग हो रही है तो मुजफ्फरनगर से ही तो 2013 में इन्होंने दंगे भड़कवा कर राज करा, तो वहाँ से ही मुजफ्फरनगर से ही इनको वही दवाई देने का काम करा जाएगा। सर मुजफ्फरनगर जो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से जो राजनीति काफी हलचल में आ जाती है, चाहे महेंद्र सिंह टिकैत जी हो चाहे यहाँ को, सर क्या लग रहा है कितना असर डाल पाएगी महापंचायत आपकी सरकारों पर? और क्या पता कितना डाल लगी भाई। हम तो प्रधानमंत्री ने जो घोषणा करी उसकी भी बात करेंगे वहाँ पे।
मतलब वो पहली पंचायत ऐसी है कि जिसमें प्रधानमंत्री की घोषणा की भी चर्चा होगी। सर आप तो खुश हो जाना चाहिए, 5 रुपए बढ़ गए हाँ गन्ने तो पे। 5 रुपये 5 पैसे प्रति किलो बढ़ा है, तो भाई 5 पैसे प्रति किलो पे खुश होना चाहिए या नाराज होना चाहिए, तो आपको पता लगना खुश चाहिए। नहीं लगते हैं आप हाँ इसमें? नहीं 5 पैसे बढ़े हैं। हरियाणा में जो लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर आपने आज पंचायत की हरियाणा में। पंचायत तो सब जगह हो रही है। हमने ये कहा कि देश में सरकारी तालिबानों का कब्जा हो चुका है, जो सरकारी बंदूकों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो सरकारी तालिबान है। ये हमको खालिस्तानी कहते हैं, हम इनको सरकारी तालिबानी कहते हैं। और उनका सरकारी तालिबानों का कमांडर हमको मिल गया, वो IAS अधिकारी करनाल में है, सिन्हा तो जी। सिन्हा जी, उसका परिवार RSS में है। तो क्या इसका मतलब ये है कि RSS में इसी तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि आप मारकाट मचाओ? सर अफसर ने जिस तरह से मतलब सलाह दी थी पुलिस कर्मियों को कि किसी का भी खाली नहीं जाने का, सिर फोड़ने का, उनके जो इस तरह के जो निर्देश थे किस तरह से देखते हैं अफसर के निर्देश को? उन्हीं के या ऊपर से आए थे वो? अब क्या पता हो, तो वही बताएगा भाई। वो तो कमांडर पकड़ेगा ना, उससे पूछताछ तो उसी से होनी चाहिए, कोई एजेंसी उससे पूछताछ करनी चाहिए उसको। सर आप हिमाचल गए थे, वहाँ भी एक व्यक्ति ने आपका विरोध किया, फिर आपने उसको कड़े लहजे में हिदायत दी कि आपके बाप के ना है ये हिमाचल प्रदेश सड़क। हाँ ने नहीं, उसे मुद्दा बना लिया। उसने भी दी भाई जवाब, तो उसने भी कैडा ही दिया। हाँ। कोई हिमाचल का आदमी भी कमजोर है क्या? लेकिन वो समझ गया। उसने आज अपनी एक वीडियो डाल दी, उसने कहा जी मुझे 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया था, मैं टेंशन में था और मुझे नहीं पता था कि हमने ही ये हमारे लिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो हम तो गए, व्यापारी था वो भी, हैं? गए तो थे वहाँ के किसान के लिए गए थे ना। अब क्या पता किसी को घर की क्या टेंशन है भाई। और मीडिया ने कि राकेश टिकैती हमारे पिता समान है। अब तो वो तो संगठन का मेंबर बन गया अब तो। हाँ क्या सर धमकाया उमकाया तो नहीं आपने कभी? नहीं दबाव में बन नहीं, गया? अरे नहीं, धमकाना बच्चे हैं, इन्हें धमकाना क्या है, तो ट्रेनिंग ले रहे हैं अपनी। आंदोलनकारी को धमकाना नहीं चाहिए। सर महापंचायत होगी आपकी मुजफ्फरनगर में, क्या ऐसे लोग वहाँ भी मिल सकते हैं आपको? पंचायत में क्या करेंगे मिलके, तो सर आप बाहर ही मिलते हैं, कहीं कहीं मिल आपके तो जाए। मित्र रहे हैं वो संजीव बालियान, जो तो दे रहे हैं ना धमकी, कप्तान साहब हट जाइए हम देख लेंगे। हाँ भाई, वो तो देखो मंत्री हैं, धमकी दे। देखो जिसने भी RSS की ट्रेनिंग कर ली, वो RSS में शायद यही हो सकता है कि यही भाषा सिखाते हो। ट्रेनिंग तो आपने भी ली थी कई साल, नहीं बीच में हम- छूट गई। नहीं हमने ट्रेनिंग RSS में हम कभी। 6 तारीख का टाइम दिया है हरियाणा में, बोला गया कि 6 तारीख तक अगर केस नहीं हुआ SDM पे और मुआवजा नहीं दिया गया तो आगे क्या रणनीति है? आगे की रणनीति बना लेंगे। अभी तो 5 तारीख की मीटिंग है, तो बनाएंगे, वहाँ पर सब लोग होंगे, पूरा संयुक्त मोर्चा होगा और वहाँ पर सलाह मशवरा ये लाठीचार्ज जो हुआ है इसको लेकर मुजफ्फरनगर में कोई ऐलान होगा? चर्चा होगी इसकी। ऐलान तो इसमें क्या होगा, उसकी निंदा होगी बस। सर महापंचायत में कुछ पॉलिटिकल लीडर भी आएंगे क्या इसमें कोई? ना भाई, पॉलिटिकल लीडर के तो वहाँ ना मंच है ना माई, राष्ट्रीय लोक दल का भी कोई नेता? कोई नहीं है। और चुनाव आ रहे हैं सर 5 राज्यों में, कुछ अनाउंसमेंट होगा चुनाव को लेकर? अब देखेंगे संयुक्त मोर्चा क्या करता है वहाँ पे। वो तो संयुक्त मोर्चा जो भी करेगा, ये मीटिंग तो संयुक्त मोर्चा की है। सर जो मेघालय के गवर्नर हैं उन्होंने जो करनाल में घटना हुई उसकी निंदा की है। हाँ नहीं, तो गवर्नर तो ठीक है, कैडा है आदमी गवर्नर। अगर इसी तरह की सरकार में लोग रहते हुए निंदा करें तो ये दिक्कत ही ना हो। सर विरोध तो करते हैं पर इस्तीफा देकर नहीं आते ना, तो क्या करेंगे, इस्तीफा देगा वहीं रहना। अच्छा, लड़ाई होकर घर छोड़कर बाहर बैठे तो बाहर तो भाई खाट पे बैठना पड़ेगा, घर को क्यों कई बार छोड़ते हैं? विरोध कर दिया कोई अरे भी। विरोध ठीक है, तो घर पर कब्जा पक्का रखना चाहिए। आपकी तरह करने नहीं है ना। ना सब कह रहे हैं सर भाई मीडिया घर पे कब्जा है, ठीक है। मीडिया भी अब आपसे अजीब अजीब बात कर रही है, कैसे देख रहे हो? मीडिया का भी रोको। हाँ मीडिया भी अजीब करने लगी बात। अपनी आवाज हमें सुनाई नहीं देती, हाथ फेंकते हुए दिखे। हम कह भी रहे भाई क्या कह रहे हो बता दो, तो लेकिन आवाज बंद कर देते हैं, हमें सुनाई देती नहीं। और फिर ये कहते हैं जी जवाब नहीं दिया गया। अजीब आदमी है भाई। ये अभी चेंज हुए हैं? अभी चेंज हुए, कुछ पहले चैनल तो- चिन्हित हो गए इनमें, अच्छा 3 चैनल चिन्हित हो लिए। उनका भी इलाज करेंगे क्या? नहीं हम क्या इलाज करते हैं, हम उनको इंटरव्यू नहीं देंगे, क्या इलाज करते हैं भैया। ये भी तो इलाज में ही आता है सर। नहीं नहीं, तो और हम सोशल देने के- मीडिया को दोगे सर इंटरव्यू? सोशल मीडिया ही है भाई, अब सोशल मीडिया का इशारा है। आपका धन्यवाद भाई, चलाओ आप अपनी बात कहते रहो। सोशल मीडिया नंबर 1 पर जाएगी, जो इस आंदोलन को ठीक दिखाएगा आने वाले टाइम पे वो अपने चैनल खोल लगा। निष्पक्षता से दिखाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है, ना जेल से डरो ना रेल से डरो। और सोशल मीडिया देश का जिंदाबाद। पर सरकार तो डरा रही है ना सोशल मीडिया वालों को। अरे कैसे डरा देगी सोशल आप ही मीडिया? तो कहते हैं बंदूक पे और कैमरा पे, कलम पे और कैमरा बंदूक और पे कलम पे बंदूक का पहरा है देश में।
सर आप और सोशल मीडिया को दबाने की कोशिश करी जाएगी तो सोशल मीडिया इस किसान आंदोलन का हितैषी है, था और रहेगा। सर आपसे आखिरी सवाल सर, वो जो मोदी सरकार है 6 लाख करोड़ रुपया इकट्ठा करने के लिए सरकारी जो उपक्रम है उनको ठेके पे दे रही है या फिर उनको जो बेच रही है? सब बिकेगा, पूरा देश की प्रॉपर्टी बिकेगी। सड़कें भी हैं सर इस बार। उन जमीनों को बेच के व्यापारियों को कर्जा दिया जाएगा, वो कर्जा लेके वो भाग जाएंगे। ये होगा, देश में बचना कुछ नहीं, खेल के मैदान नहीं बचे, सड़कें भी स्टेडियम नहीं बिचे, सड़कें, रेलवे की खाली जमीन, मंडियां, तो सब बिक रहा है। सेल फॉर इंडिया का बोर्ड हर जगह लग चुका है। चलिए ठीक है सर। सोशल मीडिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सोशल मीडिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सोशल मीडिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।